सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय आदर्श जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 25 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुख्य रूप से संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 प्रसंग 1 से 4 का प्रसंग के अंतर्गत प्रभु हम सबों को सिखाता है उदारता का पाठ। उदारता प्रभु की महिमा के लिए दिखाने से हमें प्रभु पुरस्कार देता है, इसलिए उदारता का पाठ प्रभु हमें सिखाता है। सबसे पहले हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें उदारता का पाठ सिखाते हैं। उदारता दिखाने के लिए हमें अमीर होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे पास एक अमीर हृदय, एक दिल होना आवश्यक है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं भी उदारता पूर्वक लोगों की सेवा कर सकता था, समाज की सेवा कर सकता था, किसी गरीब की सेवा कर सकता था, लेकिन क्या करें, मैं इतना अमीर नहीं हूं, मेरे पास इतना कुछ धन दौलत नहीं है, इतना कुछ मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूं। इसलिए ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए, ऐसे सोच रखते हुए जीने वाले लोगों के लिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है उदारता दिखाने के लिए हमें अमीर होने की जरूरत नहीं है, बहुत जमीन जायदाद पैसे वाले होने की जरूरत नहीं है। हमें उदारता दिखाने के लिए प्रभु के प्रति प्रेम होना जरूरी है और एक बड़ा दिल, उदारता का बड़ा दिल होना जरूरी है। और यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा, उस विधवा के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता। विधवा के पास कुछ भी नहीं था, ज्यादा कुछ पैसे नहीं थे, 2 सिक्के थे और वो 2 सिक्के कुछ भी नहीं के बराबर थे दूसरे लोगों की तुलना में, लेकिन फिर भी वो 2 सिक्के उन्होंने बड़े उदारता दिखाते हुए अपना सर्वस्व, जीविका के लिए जो कुछ भी रखा था सब कुछ उन्होंने मंदिर की सेवा के लिए दिया। और इस बात की प्रभु सराहना करता है। उदारता दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। कई बार लोग दिखावे के लिए अपनी एक उदारता का एक परिचय देना चाहते हैं कि उसने इतना दिया तो मैं उससे ज्यादा दूंगा ताकि मेरा नाम घोषित हो जाएगा, मेरा नाम सबको पता चलेगा। और इस प्रकार का दिखावा ढोंग रचने के लिए भी लोग करते हैं, लेकिन प्रभु ऐसी बातों को भी नहीं पसंद करता। जो दिखावा के लिए उदारता दिखाता हो, अपना नाम ऊंचा करने के लिए उदारता दिखाता हो, प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। प्रभु चाहता है अपनी जो उदारता जो दिखाई है वो उदारता सिर्फ और सिर्फ प्रभु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए किया हुआ कार्य होना चाहिए, ये प्रभु चाहता है। और आगे हम लोग देखते हैं कंगाल विधवा की उदारता प्रभु ने इसलिए सराहना की क्योंकि उसने तंगी में रहते हुए भी बहुत बड़ा दिल दिखाया। वो तंगे में थी, उसके पास कुछ नहीं था, वो एक गरीब थी, वह विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, कोई आमदनी का रास्ता नहीं था उसके पास। उसके बावजूद प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए जो और जिस अंदाज से उन्होंने अपनी उदारता दिखाई, इस बात की प्रभु ने सराहना की। हम लोग देखते हैं, हमने सुना भी होगा, मदर तेरेसा ने बड़े उदारता पूर्वक लोगों की सेवा की। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, जो भी था उनके पास प्रभु का प्रेम का अनुभव था। उस प्रेम का अनुभव को उन्होंने अपने प्रेम को प्रभु के प्रति व्यक्त करने के लिए दीन दुखी, लाचार, गरीब, परेशान लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दिखाया। और उन्होंने छोटे छोटे कार्यों को बड़े प्रेम से उन्होंने किया, बड़ा दिल, उदारता का दिल दिखाया सेवा में। इस प्रकार से मदर तेरेसा ने छोटे छोटे कार्यों को करते हुए हम सबों का एक उदाहरण दिया, हमारे सम्मुख उदाहरण दिखाया कि हम ऐसे भी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। ईश्वर हमारा
दिल देखता है, वह यह नहीं देखता कि हमने कितना क्या किया है, बल्कि हमने प्रेम कैसे किया है, कैसे प्रेम प्रकट किया, उदारता कैसे दिखाई है। प्रभु ये देखता है, प्रभु हमारा दिल देखता है, हमारे दिल के भावनाओं को देखता है, मन के विचारों को देखता है कि किस अंदाज से, किस उद्देश्य से मैंने ये कार्य किया। प्रभु इस बात को देखता है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रभु के प्रति अपना प्रेम सेवा कार्यों के द्वारा हम प्रकट करें। प्रभु के प्रति अपना प्रेम अपने सेवा कार्यों के द्वारा प्रकट करें। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, हम सबों को बुलाता है कि हम उदारता दिखाएं, प्रभु के प्रति प्रार्थना के लिए उदारता दिखाते हुए समय निकालें, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए उदारता दिखाते हुए समय निकालें, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए हम उदारता दिखाते हुए समय निकालें, प्रभु में आगे बढ़ें, प्रभु के मनोभाव को धारण करने का प्रयास करें और इस प्रकार से प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के भक्ति में, विश्वास में निरंतर आगे बढ़ें, ताकि निरंतर हम अपने जीवन के द्वारा उदारता प्रकट करते हुए प्रभु की सेवा कर सकें। आज के दिन में अलेक्जेंड्रिया की संत कैथरीना की स्मृति मनाई जाती है। अलेक्जेंड्रिया के संत कैथरीना कुंवारी रहते हुए उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए निछावर किया, प्रभु के लिए अर्पित किया और प्रभु की सेवा उन्होंने की और आखिर में वो शहीद बनी। इसलिए आज के दिन में कलीसिया अलेक्जेंड्रिया के संत कैथरीना को याद करते, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करती है, उनके मध्यस्थ मांगते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उदारता पूर्वक अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया, समर्पित किया, अब प्रभु की सेवा में वो शहीद हुई, उसी प्रकार से हम भी वही मनोभाव धारण करें उदारता का और उदारता पूर्वक प्रभु की सेवा करते हुए निरंतर आगे बढ़े। सुसमाचार का उदाहरण हमारे मन में हमेशा रहे। उस विधवा ने तंगी में रहते हुए अपनी उदारता दिखाते हुए अपना प्रेम प्रभु के प्रति प्रकट किया। हम भी अपना प्रेम प्रभु के प्रति प्रकट करें अपने जीवन की उस उदारता पूर्वक सेवा के द्वारा, सेवा के कार्यों के द्वारा, दिन दुखियों की मदद के द्वारा और व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु के सानिध्य में जाके बैठें, प्रार्थना करें और उसके लिए समय निकालें। समय निकालना में एक प्रकार का उदारता, इस प्रकार से प्रभु के सेवा में हम सभी बने रहें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष, बहुत आयत की बरकत निरंतर प्रदान करें। प्रभु के अनुग्रह में हम सभी निरंतर आगे बढ़ें। वही प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।